हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है आयरन के धातुक्रम में जब वात्या भट्टी में चूना पत्थर डाला जाता है तो कैल्शियम आयन किस प्रकार है वो आपके पास में प्रत्यक्ष हो जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धातुमल के रूप में, दूसरा है गैंग के रूप में, तीसरा है धातु कैल्शियम के रूप में और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई वात्या भट्टी क्या होती है और किस तरीके की होती है वात्या भट्टी। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। तो देखोगे आप, तो सबसे पहले ये एक इस तरीके की वात्या भट्टी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऊपर पर क्या होता है, क्रियाकारी मिश्रण, यानी यहाँ पर ऐश को होता है और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में कोक डाल दिया जाता है। अब सबसे पहले क्या होगा, जो वात्या भट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है उसके जो टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर चूना और सिलिका मिलकर क्या बना लेते हैं, धातुमल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सबसे पहले देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में, सबसे पहले यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो क्या बनाएगा आपके पास में CaO, और प्लस में आपके पास में क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास में चूना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां पर ये चूना हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, जो चूना है CaO है, ये आपके पास में SiO2 सिलिका से अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, सिलिका से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, CaSiO3 का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम धातुमल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं धातुमल। ठीक है, तो ये आपके पास में धातुमल बना लेगा। ठीक है, और ये जो धातुमल है ये आपके पास में देखा जाएगा तो लास्ट के अंदर जो नीचे होता है उसके अंदर जो धातुमल होता है वो इस पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता रहता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं यहाँ पर। और ये धातुमल का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो होगा CaSiO3। ये धातुमल का फॉर्मूला होगा। तो कैल्शियम आयन है वो धातुमल के रूप में अलग हो जाता है और पिघला हुआ लोहा होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और अगर 1200 से 1700 डिग्री पर बात किया जाए तो कार्बन है जो हमने कोक डाला है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है और CO2 में निकल जाता है, और बची हुई जो CO2 गैस होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, वात्या भट्टी का पूरा कारण होता है। तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन ए है। धन्यवाद।